हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया और इन्हें नया डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल का। और जो वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नूरपुर के लदोरी विलेज के रहने वाले हैं और अब 24th डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बनाया गया है इन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल का। इससे पहले ये 30 सितंबर 2021 को इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने थे और अब बन गए हैं ये डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल जो है सबसे बड़ा पद है ये इंडियन कोस्ट गार्ड में। इसके अलावा इन्हें प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वेयर इज़ द फर्स्ट फ्लावर मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई है? ये की गई है परवाणू में और 6 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया और परवाणू में इसकी स्थापना की गई है। इससे जो भी सोलन के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के जो भी फ्लावर प्रोड्यूसर हैं, फ्लावर फार्मर हैं, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। In which district Seolsar Lake is situated where walking with the shoes on the frozen part and photography has been banned? सियोलसर झील किस जिले में स्थित है जहां जमी हुई जगह पर जूतों के साथ घूमना और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आप इसे सियोलसर पढ़िए, सरवालसर पढ़िए, एक ही बात है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सियोलसर लेक और यहाँ पर फोटोग्राफी करना और जो झील का जो एरिया है जहाँ पानी जमा हुआ है वहाँ पर जूतों के साथ जाना ये अब बैन कर दिया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ वायरल हुए थे कि कुछ टूरिस्ट जो हैं ये जो फ्रोजन पार्ट है यहाँ पर जूतों के साथ जा रहे थे। तो प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लिया क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई ये झील है, इसीलिए यहाँ पर अब बैन कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी फोटोग्राफी नहीं कर सकता। इसके अलावा इस एरिया में जो ये फ्रोजन पार्ट है झील का, यहाँ पर जूतों के साथ नहीं जा सकते। इसके अलावा लगभग 1 किलोमीटर के जो डायमीटर है इसमें फैली हुई है सियोलसर लेक और यहाँ पर जाने के लिए आपको जरूरी जोत को पास करना पड़ेगा, इसके थ्रू जाना पड़ेगा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 10,280 फीट पर यह स्थित है और इसके नज़दीक ही एक बूढ़ी नागिन माता का टेम्पल भी स्थित है। हु वाज द फर्स्ट वुमन टीचर ऑफ इंडिया इन हुज ऑनर हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड हैज़ प्लेस्ड हर ऑन इट्स वेबसाइट? भारत की प्रथम महिला शिक्षक कौन थी जिनके सम्मान में हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर उन्हें स्थान दिया है? तो कौन थी? ये थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक थी और उनके सम्मान में जो हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड है धर्मशाला, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इनके बारे में डिस्क्राइब किया है और इनकी फ़ोटो भी लगाई है। इसके अलावा बात करें सावित्रीबाई फुले जी की, 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में और ये सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट और पोइट थी। इसके अलावा हमारे भारत में वुमेन राइट्स यानी कि महिलाओं के अधिकारों को इम्प्रूव करने के लिए इनका काफ़ी बड़ा योगदान था और ये हमारे भारत की पहली महिला शिक्षक थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सप्लाई ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट्स? हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने इस्पात आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के साथ एक MOU साइन किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी स्टील की सप्लाई रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो हमारा ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो कार्य है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार स्वरूप से चलाती है, यानी कि ये होली ओन्ड अंडरटेकिंग है हिमाचल प्रदेश की। बात करें इसकी एक्टिविटीज़ की, क्या क्या कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे स्टिमुलेट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, फाइनेंसिंग की जाती है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें गाइडेंस और असिस्टेंस दी जाती है। इसके अलावा स्टील की मार्केटिंग की जाती है और जो हमारी सेंट्रल PSUs हैं जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, RINL और IOCL, उनके लिए एज ए डीलर और मार्केटर का काम भी ये करते हैं
और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एसेट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको डेवलप करना ये कार्य है हिमाचल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राकेश प्रजापति। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर वो हैं विक्रम सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जसवान परागपुर, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसके साथ MOU साइन किया गया है। 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी चेयरमैन है सोमा मंडल। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये वुमेन चेयरमैन है, इनकी लेडी चेयरमैन है, तो इम्पॉर्टेंट है। What is the name of the portal and mobile app of Himachal State Industrial Development Corporation Limited that has been launched by CM जयराम ठाकुर? हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के पोर्टल और मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है? तो इसका नाम है उन्नति और इसे लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। ये इंटरफेस है इसका, ये मोबाइल ऐप का इंटरफेस है, इसका नाम है उन्नति। और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो ऐसे लिखिएगा उन्नति और स्पेस दीजिएगा HPSIDC लिखिएगा, तो आपको मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे हाल ही में लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। हु इज़ द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो कौन हैं? ये हैं VK त्रिपाठी। तो नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं ये रेलवे बोर्ड के। इनसे पहले थे सुनीत शर्मा। विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक्स इवेंट्स? कौन सा खिलाड़ी 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ये हैं आरिफ खान, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन ये बन गए हैं। और अभी जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 में बीजिंग में, उनके लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है लॉन्च्ड सीमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल? निम्नलिखित में से किस देश ने सीमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है ईरान ने। तो ईरान ने सीमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। बात करें ईरान की, सबसे पहले देखें इसे मैप में, यहाँ पर है इंडिया और ये है ईरान। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम रैसी, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल। विच इंडियन पर्सनल केयर कंपनी हैज़ बिकम फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी इन 2022? कौन सी भारतीय पर्सनल केयर कंपनी 2022 में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो ये बनी है होनासा कंज्यूमर। ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। देखिए आपने एक कंपनी सुनी होगी मामार्थ, मामार्थ के काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि मामार्थ के ऑयल, फेस वॉश वगैरह, काफ़ी इनके प्रोडक्ट आते हैं। तो जो बेसिक कंपनी है वो है इनकी होनासा कंज्यूमर, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है अब 2022 में। The government of Jharkhand has signed MOU with which institute to empower the state's forest economy? झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ये किए हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ, ISB हैदराबाद। इसके अलावा झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं रमेश बैस और कैपिटल है इनकी रांची। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क। और पहले भी होता था एक हजारीबाग नेशनल पार्क, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है। तो एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पर, वो है बेतला नेशनल पार्क। व्हाट वाज द GST रेवेन्यू कलेक्शन इन दिसंबर 2021? दिसंबर 2021 में GST राजस्व संग्रह कितना था? ये हमारे पूरी इंडिया की बात की जा रही है। तो ये था 1.29 लाख करोड़। 1.29 लाख करोड़ जो था GST रेवेन्यू कलेक्शन था दिसंबर 2021 में। और GST जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और ये आता है CBIC में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंतर्गत। विच बैंक इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ सेल एक्वायरिंग बैंक? कौन सा बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिक्री बिंदु प्राप्त करने वाला बैंक है? तो कौन सा बन गया है सबसे बड़ा एक्वायरिंग करने वाला बैंक? तो ये बन गया है एक्सिस बैंक। Renowned personality Betty White's passed away recently. What was she famous for? प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेटी वाइट्स का हाल ही में निधन हो गया, वह किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध थी, ये एक्टर थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। विच रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड UK बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी फेरेडियन फॉर €100 मिलियन? भारत की किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने UK स्थित बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी फेराडियन को €100 मिलियन में अधिकृत किया है? तो किसने किया है? ये किया है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने।
तो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने एक यूके की कंपनी है, बैटरी की कंपनी है जिसका नाम है फेरेडियन, और इसे एक्वायर कर लिया है यूरो 100 मिलियन में। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? यह है अरूप रॉय चौधरी की। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन एसेंशियल कमोडिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है सोया मिल को। तो सोया मिल को केंद्र सरकार द्वारा एसेंशियल कमोडिटी यानी कि आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है, और ये किया गया है 30 जून 2022 तक, और इसे घोषित किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत। देखिए क्यों किया जाता है एसेंशियल कमोडिटी घोषित? ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना की जा सके, होर्डिंग नहीं की जा सके, कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना की जा सके, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, इलीगली बेच रहा है इन चीज़ों को, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया जाता है। तो सोया मिल को अब एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत। डिजिटल बुक्स इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियस टिंकरर्स रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टिंकरर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई हैं? ये की गई हैं नीति आयोग के द्वारा, और नीति आयोग के द्वारा इनका मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, उसके अंतर्गत इन्हें रिलीज़ किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियस टिंकरर्स ये डिजिटल बुक्स रिलीज़ की गई हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। विच बैंक साइंड एन एमओयू विद स्विंग स्टेटर इंडिया टू ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्विंग स्टेटर इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं फेडरल बैंक ने। तो फेडरल बैंक ने स्विंग स्टेटर इंडिया के साथ कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एमओयू साइन किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 100-day रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है जिसे लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसका पहले नाम होता था एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका नाम चेंज किया गया और एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा एक नया मंत्रालय भी बनाया गया था, वो था कोऑपरेशन मिनिस्टर, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कौन से कोऑपरेशन मिनिस्टर? वो हमारे हैं अमित शाह। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से। हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन इंडिया। भारत में द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि सेमीकंडक्टर की फील्ड में हम आगे बढ़ सकें, इसीलिए द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। बात करें अश्विनी वैष्णव की, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, और ये राज्यसभा के सांसद हैं ओडिशा से। हु विल बी दी हेड ऑफ सेबीज रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डाटा। बाजार डेटा पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? कौन होगा? ये होंगे एस साहू। तो एक कमेटी है जो कि बनाई गई है मार्केट डाटा के ऊपर, और वो बनाई गई है सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी इसके फॉर्म भी निकले हैं, अगर आपको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो इसके द्वारा मार्केट डाटा के लिए कमेटी बनाई गई है जिसके हेड होंगे एस साहू। इसके अलावा बात करें सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1992 को उसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है अजय त्यागी। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।